Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 14.1 आगे स्टार्ट करते हैं। हमने 14.1 में हमने पहले क्या समझा था, फॉर्मूलाज देखे थे किसके, हमारा पैरामीटर क्या होता है, हमारी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, और पैरामीटर हमने किस किस में देखा था। हमारा पैरामीटर हमने स्क्वायर में देखा था, रेक्टेंगल में देखा था एंड ट्राइंगल में देखा था, और हमने पॉलीगन्स में भी देखा था। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी और किस चीज़ में होती है। हमने क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। 2 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिए थे 14.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी हम इनको लाइव क्लास में अपनी सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आता है क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, आपकी जो फिगर है वो इसमें इस टाइप की दी हुई है एंड ये क्या दिया हुआ है, एंड ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा ये फिगर बनी कितने पार्ट से है हमारी। ये फिगर हमारी 2 पार्ट से बनी है। कैसे कैसे बनती है, एक तो हमारी क्या हो गया, मतलब सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, एंड एक हमारी क्या होगी, ये हाफ, क्या हो गया, हाफ सर्कल। ठीक है ना, 1/4। ठीक है, ये हाफ एंड ये 1/4। अब एक चीज देखना जरा, उसने ये क्या दिया है, x, दैट मींस इसकी रेडियस क्या है, हमारी x है। तो ये क्या है हमारी x एंड ये भी क्या है हमारी x। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, अब हमने इसको क्या किया, दोनों को ज्वाइन करके ये कर दिया, तो हमारा ये वाला पार्ट तो रहा ही नहीं है। दैट मीन अब एक चीज देखो जरा, ये क्या बना, एक तो हमारा कितना है, हाफ सर्कल है। ठीक है ना, क्या है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए हम क्या लगाते हैं, 1/2। एंड एक क्या है आपका, ये कितना पार्ट है आपका, 1/4। तो टोटल पार्ट, सर्कल का टोटल पार्ट कितना हो गया आपका, 3/4। अब 3/4 क्या है इसकी, हमें क्या लेनी है, देखो 3/4 यानी इस पार्ट की क्या ली हमने, ये क्या ली हमने, इसकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, पैरामीटर फिगर कितना हुआ, 3/4 इंटू क्या, 2πr²। ठीक है, हमने क्या लिया है, ये वाला पार्ट। सर्कमफ्रेंस तो ये होती है ना हमारी, देखो सर्कमफ्रेंस आ गई हमारी 2πr। उसके बाद में हमारा 3/4 क्यों आया, क्योंकि हाफ पार्ट ये एंड 1/4 पार्ट ये, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका तो टोटल पार्ट कितना रहा है, 3/4। या उस चीज को भी देखो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, एंड सर्कल के हमने कितने पार्ट किए, 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट कितना आता है हमारा, आपको परसेंटेज में भी समझाया था कि हम हमेशा टोटल कहाँ पे रखते हैं, नीचे के साइड, डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, टोटल रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना जरा कितने पार्ट हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं 1 2 एंड 3। हमने 3 पार्ट लिए तो कितना आ गया, 3/4। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको फ्लैट कर सकते हो। तो हमारा कितना पार्ट हुआ, अब देखो हमारा सर्कल का कितना पार्ट आता है, 3/4। ठीक है, इंटू 2πr, सॉरी यहाँ पे r² में 2πr आएगा। उसके बाद में देखना जरा हमारा ये वाली रेडियस एंड ये वाली रेडियस, वो पार्ट हमारा देखो, ये तो हमारा क्या गया, 3/4πr² आ गया। बट x एंड x, क्योंकि हमें तो पूरा क्या लेना है, पैरामीटर लेना है, दैट मींस इसकी पूरी बाउंड्री लेनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2x, इससे ये कैंसिल आउट कितना आएगा 2, तो यहाँ से कितना आ गया 3/2πr। यहाँ पे आप x कर लीजिए क्योंकि हमारी रेडियस कितनी है, x प्लस 2x। आप इसको यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, या इसके बाद में आप आगे कर दो 3/2πx प्लस, आप क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 2 एंड यहाँ पे कितना जाएगा 4, या इसको नोटेशन सकते हैं यहाँ पे, ये उत्तर का आंसर। ये आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, आपको ये वाली फिगर दी है और उसने क्या कहा है, फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, 3/4 पार्ट है। अभी आपको बता के 3/4 आप कैसे लोगे। उसके बाद में हमारा ये क्या है, हमारी सर्कमफ्रेंस है, तो इसलिए क्या है 2πr, और हमारी यहाँ पे क्या है x है, एंड उसके बाद में ये x, ये कितना आ गया 2x। ठीक है, तो बस आगे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड।
आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है पैरामीटर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें कुछ फिगर दी हुई है जो हमारी इसकी फिगर है, वो फिगर आपकी इस टाइप की, ठीक है, ये है, और इसका हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। अब इसके साथ में देखो उसने हमें क्या दिया है, ये दिया है उसने कितना 2x, एंड ये भी कितना दिया है उसने 2x, ये कितना दिया है उसने y, एंड ये कितना दिया है उसने y। अब एक चीज देखो जरा, ये क्या है आपकी, ये जो फिगर बनी है वो 3 फिगर से मिलके बनी है। कौन कौन सी फिगर, आपको अगर ये पता चल गया ना आपके फिगर बन किस चीज से रही है, तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत ईजी है। अब देखो जरा ये फिगर किस चीजों से मिलके बनी है, एक हाफ, एक तो सेमी सर्कल आपका कितना है, ऊपर है, जिसका डायमीटर कितना है 2x है। एक सेमी सर्कल आपका नीचे है, ये कितना है 2x है। ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पे आगे आके। अब उसके बाद में देखना जरा, ये जो बीच में आपका रेक्टेंगल बचा है, ये y एंड ये y, ये कितना 2x एंड ये कितना 2x, ठीक है, ये फिगर है आपकी। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। पैरामीटर हमें पता है केवल बाउंड्री होती है, दैट मीन्स हमें केवल इसकी बाहर वाली इससे मतलब है, हमें इस अंदर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम देखो पैरामीटर कैसे निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई से हम पैरामीटर ऑफ फिगर, देखो पैरामीटर ऑफ फिगर अब क्या आएगा हमारा, ये आपकी 2x है पूरी, एंड 2x पूरी है तो उसका क्या आएगा, आपकी रेडियस कितनी होगी x, क्योंकि ये क्या है आपका डायमीटर है, एंड ये क्या है आपका सेमी सर्कल है। अब देखो सेमी सर्कल है तो यानी 1.5, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में 3/4 किया था, एंड यहाँ पे कितना 2πx, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पे x है, एंड डायमीटर कितना है 2x, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी x। उसके बाद में फिर एक सेमी सर्कल हमारा नीचे है, बट उससे पहले हमारी फिगर क्या है, ये लेंथ कितनी है y, एंड ये भी कितनी है y। कितनी लेंथ है हमारी, इधर भी y है एंड इधर भी y है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, और अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 2y, ठीक है। इस फिगर का हमने क्या लिया, ये वाला फिगर का हमने पैरामीटर लिया, इनकी दो बाउंड्री देखो, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारी क्या होते हैं सर्कमफ्रेंस होती है, ये आ गया, ये y आ गया। अब हम क्या लेंगे, ये लेंगे, तो इसका भी सेम क्या हो गया 1.5 2π एंड कितना x, ठीक है। अब उसके बाद में इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, πx कितना हो गया आपका 2πx + 2y। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या क्या ले लो 2 कॉमन ले लो, πx + y, एंड ये क्या गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, इसका सेकंड पार्ट था, जो हमें क्या निकालना था, इसमें पैरामीटर निकालना था। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो जो नेक्स्ट फिगर है वो भी हमारी क्या है, सेमी सर्कल से मिलकर बनी हुई है। अब देखो जरा, जो हमारी क्या है थर्ड का ये है, एंड फिर हमारा क्या है, ये कितना है 5, एंड जो नीचे दिया हुआ है ये कितना है आपका 6, ठीक है, ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है। अब वो पूछ रहा है हमारे से पैरामीटर। अब आप एक चीज देखो जरा, हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें इस चीज का बताना है, ये वाली बाउंड्री बतानी है। मैं आपके पास पीडीएफ भेजूंगी इनका, और उस पीडीएफ में मैंने क्या किया हुआ है, ग्रीन मार्कर से मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एकदम अलग से पता चल जाएगा, सिर्फ आपको ये निकालना है। जो मैंने क्या किया है, डार्क किया है, केवल आपको इसकी वैल्यू बतानी है। हमारा पैरामीटर भी यही होता है, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, हमारी बाउंड्री होती है। अब आप एक चीज देखते हैं जरा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है, एंड सबकी रेडियस भी क्या, अब देखो
2 की रेडियस सेम है एंड नेक्स्ट 2 की रेडियस क्या है, सेम है। अब देखो जरा, ये कितना है एंड नीचे वाला भी क्या है, सेम है। अब जो इधर है वो भी सेम है एंड जो इधर है वो भी क्या है आपका, सेम है। अब देखो जरा, यहाँ पे आपकी ये क्या होगी, R1 एंड R1 कितना होगा यहाँ पे, ये कितना है 5, तो आपकी रेडियस कितनी होगी 2.5। सॉरी। अब देखो जरा, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से जो हमारी R1 आएगी वो कितनी आएगी 5/2 एंड 2.5 एंड जो हमारी R2 है वो क्या आएगी 6/2 इक्वल्स 3। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ फिगर कितनी आएगी, अब देखो फर्स्ट ये लेके चलेंगे कितना 1/2 इंटू कितना 2 पाई एंड R कितना है हमारा 2.5, ठीक है। उसके बाद में प्लस कितना, अब हम क्या लेके चलेंगे 1/2 इंटू 2 पाई इंटू 3, ठीक है। एंड फिर हम क्या लेके चलेंगे प्लस में, हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब ये दो बचते हैं 1/2 इंटू 2 पाई, फिर से 2.5 प्लस 1/2 इंटू कितना 2 पाई एंड 3, इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, यहाँ पे भी कैंसिल आउट एंड यहाँ पे भी कैंसिल आउट। अब उसके बाद में हमारा क्या बचता है 2.5 पाई प्लस 3 पाई प्लस यहाँ पे कितना 2.5 पाई प्लस कितना 3 पाई। अब यहाँ पे कितना होगा 2.5 कितना होगा हमारा 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5 पाई एंड 3 पाई कितना होगा आपका 6। तो देखो यहाँ से कितना होगा आपका 5 पाई प्लस कितना 6 पाई एंड ये कितना होगा आपका 11 पाई, ठीक है। आप अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लिकेशन करो। अब देखो आपकी पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 एंड 3.14। आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या 11.3.14 करके मल्टीप्लिकेशन कर देना, आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। चॉइस आपकी है, आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बहुत इजी है हमारा। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपकी जो इसका कितना फोर्थ पार्ट में अब देखो इसने हमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। एक तो हमें पूरा सेमी सर्कल दिया हुआ है एंड क्या दिए हुए 3 सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये ऐसे है, ये एक सेमी सर्कल है आपका, ठीक है। एंड उसमें क्या दिए हुए 1 2 एंड 3 ये दिए हुए हैं आपको, ये 1 2 एंड 3। अब देखो उसने क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बड़ा सेमी सर्कल है उसके लिए रेडियस कितनी आएगी, ये 4 है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कितना 2 2 2 2 एंड 2 एंड 2 4 एंड 2, तो इसके लिए आपकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ किसकी, लार्ज सेमी सर्कल की, लार्ज सेमी सर्कल R1 कितनी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर एंड स्मॉल सेमी सर्कल की R2 वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर।
अब वो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सर्कमफ्रेंस। अब देखो सर्कमफ्रेंस क्या आएगी, हमें क्या निकालना है, पहले तो लार्ज का निकालना है, कितना आएगा 2πr1। फिर हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से कितना आएगा आपका पैरामीटर ऑफ फिगर। पहले हम क्या निकाल, देखो हमें ये भी तो चाहिए ना, ये चाहिए, देन हमें इन तीनों का क्या करना है, ऐड करना है। हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 2πr कितना है आपका 6, ठीक है। फिर प्लस देखो 1 2 एंड 3 कितने सेमी सर्कल ऐड किए हमने, इसमें 3 सेमी सर्कल्स ऐड किए, तो क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू यहाँ पे r कितनी है आपकी 2। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देखो एक तो बड़ा सेमी सर्कल है, लार्ज सेमी सर्कल है, तो इसलिए 1.5 क्योंकि सेमी है 1.5 आ गया इंटू 2πr। 2πr क्या होती है हमारी सर्कमफ्रेंस, r कितनी है यहाँ पे 6। उसके बाद में 1 2 एंड 3 कितने आपके सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल है। हमें 3 को ऐड करने की बजाय हमने क्या किया 3 मल्टीप्लिकेशन 1/2 क्योंकि सेमी है 2πr। r कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है 4 क्या है यहाँ पे आपकी ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी 2, तो इतना है। अब इसको क्या करना है सॉल्व, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आएगा आपका 6π एंड यहाँ से 2 3 जा कितना 6π एंड कितना आ गया आपका आंसर 12π। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या पाई की क्या कर सकते हो, उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। ये क्या था आपका क्वेश्चन किसका, थर्ड का फोर्थ पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा चेंज है, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का है आपका, ठीक है। आपका ये इस तरह का, ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज देखना जरा, 1 ये कितना है, सर्कल का कौन सा पार्ट है। अब देखो ये सर्कल है, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने हैं 4, और हम केवल 1 पार्ट की बात करें तो कितना आएगा 1/4। अब एक चीज देखना जरा, ये वाला यानी जो ये वाला पार्ट है केवल कितना है 1/4। अब ये सर्कल का क्या है 1/4 पार्ट है, ये भी एंड ये भी, ठीक है। एंड उसने क्या कहा है, ये इस तरीके से है हमारे बॉक्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, देखो तो पैरामीटर ऑफ द फिगर कितना आएगा आपका, पैरामीटर ऑफ फिगर वो कितना आएगा आपका, देखो अब 1 2 3 4 कितने हैं 4, कितने हैं 4 इंटू 1/4 इंटू कितना 2π। अब बात आती है यहाँ पे r क्या होगा, एक चीज देखना, ये पूरा आपका क्या है 7 एंड ये भी कितना है आपका 7। एंड जब हम क्या करते हैं, जो ये वाला सर्कल होगा इसका जो डायमीटर होगा वो भी कितना होगा 7। अब जब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी आपकी 3.5, यानी कितना इंटू 7/2। अब क्या क्या हमने डायमीटर का हाफ, या आप यहाँ पे क्या कर लो इंटू 3.5। अब प्लस, अब उसके बाद 1 2 3 4 साइड कितनी है। अब देखो हमने क्या किया, ये वाला पार्ट, ये वाला एंड ये वाला पार्ट तो ले लिया, बट हमें पता है हमें पैरामीटर में और बाउंड्री लेनी। 1 ये वाली साइड कितनी है 1 2 3 एंड 4। अब कितनी साइड से ये आपकी 4 साइड्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 साइड। आप एक काम करो, यहाँ पे भी दिया r लिखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट, 2π r कितना है 3.5 प्लस कितना 4 इंटू साइड कितना है आपकी 7, 2 इंटू, आप देखो 3.5 मल्टीप्लीकेशन 2 कितना बनेगा 7, 22/7 इंटू 7। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके
कितना आता है आपका 7, वो आ गया। यहाँ से कितना आ गया 28, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 प्लस 28 इक्वल्स टू कितना आता है आपका 50 सेंटीमीटर। एंड यही क्या है आपका आंसर। आप एक बार और दोबारा इस फिगर को देख लीजिए। ये हमारी फिगर दी हुई है, साइड कितनी है 1 2 3 4 साइड्स में। एंड जब हम इन सेमी सर्कल्स, ये क्या है हमारे सेमी सर्कल ही है, ये 1/4 पार्ट है किसका, सर्कल का। तो इसकी जिसकी डायमीटर कितना है आपका 7 है, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 बाय कितना आ जाएगा 7/2 इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया आपका 4 जो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 कितने 4 है, कितने 1/4 का सर्कल का 1/4 का कितने पार्ट है 4, तो 4 इंटू 1/4 इंटू 2 पाई आर क्या है हमारी आर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 2 पाई आर आता है रेडियस, प्लस 4 साइड, कितनी साइड इसमें 4 साइड। नेक्स्ट 2 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 पाई आर कितना है हमारा 3.5, यहाँ पे आ गया हमारा 3.5 प्लस 4 इंटू 7। एंड देन हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एंड उसका भी हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। देखो जितने पार्ट हैं सारे पार्ट सब में क्या है, यूनिक है, कोई भी पार्ट एक दूसरे से मैचअप नहीं करता है। अब देखो एक पार्ट ये है एंड एक पार्ट ये है एंड ये आपकी क्या है फिगर है। एंड उसने क्या दिया हुआ है, ये आपको 14 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है एंड ये क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अब हमें जो निकालना है वो हमें क्या निकालना है, केवल ये निकालना है, इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री एंड इसकी बाउंड्री, ये निकालना है। अब आप एक चीज देखो जरा, यहाँ पे कितना है 14, अब 14 क्या है, इसका डायमीटर है ना कि रेडियस। एंड जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको 7 भी क्या है उसकी बाउंड्री है, ना कि उसकी क्या है सॉरी डायमीटर है, ना कि उसका क्या है रेडियस। तो यहाँ से रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल कितनी आ जाएगी 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। उसके बाद रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी वो कितनी है 7/2 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ऑल क्लियर। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या निकालना है हमें पैरामीटर। आप लिख लेना पैरामीटर ऑफ फिगर। अब देखना जरा ये वाले सर्कल की पैरामीटर सर्कमफ्रेंस है कितनी आएगी 1/2 क्यों ले गए, क्योंकि ये क्या है आपका सेमी सर्कल इनटू 2 पाई, इसको आप ले लो r1 एंड इसको ले लो आप कितना r1 प्लस 1/2 इंटू 2 पाई r2 प्लस ये वाली साइड कितनी है आपकी 16, ठीक है, ये आपकी कितनी आएगी 16 एज ए ईज आएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 पाई, r1 कितना है आपका 7 प्लस पाई, r2 कितना है आपका 3.5 एंड यहाँ पे कितना आ गया आपका 60। उसके बाद में 22/7 इंटू 7 प्लस 3 यहाँ से कितना आएगा आपका 22/7 इंटू 3.5 प्लस 60, 7 से 7 कैंसिल आउट एंड यहाँ पे कितना आएगा 0.5। अब यहाँ से आपका कितना आएगा 22 मल्टीप्लिकेशन आपका कितना 0.5 प्लस यहाँ से कितना आएगा 60। सबको ऐड कर देना, आपका क्या जाएगा पैरामीटर। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। मैंने इसके आपको 6 के 6 पार्ट करा दिए हैं। अब ये क्या करना है आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्या कर लेना कंफर्म कर लेना कि आप मेरे से वो क्लियर कर लेना। आई होप जितना आपको समझाया है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी बंद करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।